रात के 3 बजे हैं। पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन आप अब भी जाग रहे हैं। ये खामोशी, ये अंधेरा, ये सन्नाटा कुछ तो कह रहा है। स्वागत है आपका इट्स 3 AM में। यहाँ हम सुनाते हैं वो कहानियाँ जो नींदें उड़ा दें, जो दिल की धड़कनें बढ़ा दें, जो अंधेरे में छुपे सच को उजागर कर दे। सच्ची डरावनी घटनाएं, मन को हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज, भूत प्रेत टोने टोटके और लोक कथाएं, और वो सब जो अंधेरे में सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर हिम्मत है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रात के 3 बजे असली कहानियाँ शुरू होती है। गहरी सांस लीजिए, अंधेरे में उतरने का वक्त आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। जंगल का बाजार। भारत के उत्तरी छोर पर हिमालय की तलहटी में एक घना और दुर्गम जंगल फैला हुआ था। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, जिनमें से एक थी जंगल का बाजार की। ये कोई साधारण बाजार नहीं था। गांव वाले कहते थे कि ये बाजार सिर्फ कुछ खास रातों को लगता है और इसमें आने वाले लोग आम इंसान नहीं होते। वहाँ मिलने वाली चीज़ें भी दुनियावी नहीं होती, कुछ अदृश्य, कुछ ऐसी जिन्हें देखने भर से रूह कांप जाए। जंगल के किनारे बसे गांव वनग्राम के लोग इस बाजार का जिक्र करते ही सहम जाते थे, और उन्हें डर था कि कहीं कोई अनजाना व्यक्ति इस रहस्यमयी जगह की ओर आकर्षित न हो जाए। कहानी का नायक आलोक एक खोजी पत्रकार था। उसे अजीबोगरीब और अनसुलझी कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। उसे एक पुरानी फटी हुई किताब में जंगल के बाजार के बारे में पढ़ने को मिला। किताब में बाजार की भयावहता और वहाँ के अजीबोगरीब व्यापारों का जिक्र था। साथ ही कुछ गुमशुदा लोगों की कहानियाँ भी थी, जो इस बाजार की तलाश में गए और कभी वापस न लौटे। आलोक को लगा कि ये सिर्फ एक पुरानी लोक कथा नहीं है, बल्कि एक गहरा रहस्य है जिसे सुलझाना बाकी है। अपनी पत्रकारिता की भूख और रोमांच की तलाश में वो वनग्राम पहुंचा। वनग्राम एक छोटा सा शांत गांव था। गांव के लोग सीधे साधे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और भय का मिश्रण था। आलोक ने गांव के बुजुर्गों से बाजार के बारे में पूछा, लेकिन वो तुरंत चुप हो जाते थे। एक बूढ़ा बढ़ई, जिसका नाम रामू था, आलोक के पास आया। बाबूजी, आप शहरी लगते हैं, उस बाजार के चक्कर में मत पड़िए। वो जगह अच्छी नहीं है। जिसने भी वहाँ जाने की कोशिश की है, वो कभी वापस नहीं आया। रामू की आवाज़ में गंभीरता थी, लेकिन आलोक की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। रामू ने उसे बताया कि बाजार सिर्फ अमावस्या की रात को लगता है और केवल कुछ ही लोग उसे देख पाते हैं। आलोक ने रामू के बातों को अंधविश्वास मानकर टाल दिया। उसे लगा कि ये सिर्फ पुरानी कहानियाँ हैं जो डर पैदा करती हैं। लेकिन जैसे जैसे अमावस्या की रात पास आती गई, उसे गांव में पसरी अजीब सी खामोशी महसूस होने लगी। सूरज ढलते ही गांव की गलियां सूनी हो जाती थीं और घरों के दरवाजे कसकर बंद हो जाते थे। कोई भी रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। हवा में एक अजीब सी उदासी और भय का मिश्रण था, जिसे आलोक ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे लगा जैसे पूरा गांव एक अदृश्य कारागार में बंद हो। अमावस्या की रात आ गई। आसमान में चांद का निशान भी नहीं था। अंधेरा इतना घना था कि अपनी हथेली भी दिखाई नहीं दे रही थी। आलोक ने अपनी टॉर्च, कैमरा, एक कंपास और कुछ खाने पीने का सामान ले लिया। आधी रात को, जब चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और सिर्फ झींगरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो चुपचाप गेस्ट हाउस से निकला और जंगल की ओर चल पड़ा। उसे रामू ने एक कच्चा रास्ता बताया था, जो जंगल के बीच से होकर गुजरता था। जैसे जैसे आलोक जंगल में आगे बढ़ा, अंधेरा और घना होता गया। पेड़ों की डालियां किसी डरावने राक्षस के हाथों जैसी लग रही थी, जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई और मीठी गंध का मिश्रण था, जो उसे असहज कर रही थी। पेड़ इतने घने थे कि टॉर्च की रोशनी भी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पा रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, हर पेड़ के पीछे से, हर झाड़ी के नीचे से। उसके कानों में पत्तियों की सरसराहट की आवाज़ें आ रही थीं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। उसने कुछ देर चलने के बाद एक अजीब सी रोशनी देखी। ये कोई सामान्य रोशनी नहीं थी, बल्कि एक नीली बैंगनी रंग की चमक थी, जो हवा में तैर रही थी। जैसे जैसे वो करीब आया,
उसे धुंधली आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें इंसानों की नहीं थीं, बल्कि किसी अजीबो-गरीब भाषा में बात करने जैसी थी, जैसे कोई धीमी गति से कुछ बुदबुदा रहा हो। वो एक खुले मैदान में पहुंचा। सामने जो दृश्य था उसे देखकर आलोक के रोंगटे खड़े हो गए। ये सचमुच एक बाजार था, लेकिन ऐसा बाजार उसने कभी नहीं देखा था। नीली बैंगनी रोशनी से जगमगाते इस मैदान में अजीबो-गरीब आकृति के स्टॉल लगे हुए थे। कुछ स्टॉल पेड़ों की सूखी डालियों से बने थे, कुछ किसी कंकाल जैसे दिख रहे थे और कुछ तो हवा में ही तैर रहे थे। बाजार में कई तरह के जीव घूम रहे थे। कुछ तो इंसानों जैसे दिख रहे थे, लेकिन उनके शरीर पर अजीबो-गरीब निशान थे या उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। कुछ ऐसे जीव थे जिनकी कोई ठोस आकृति नहीं थी। वे सिर्फ धुएं या परछाई जैसे लग रहे थे। उनसे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, वे सिर्फ एक दूसरे से फुसफुसाहट या इशारों में बात कर रहे थे। आलोक ने महसूस किया कि इस बाजार में कोई भी जीव मुस्कुरा नहीं रहा था। हर चेहरे पर एक उदासी या खालीपन था। स्टॉलों पर रखी चीज़ें और भी ज़्यादा अजीब थीं। कुछ स्टॉलों पर सूखे हुए दिल और आँखें रखी थीं, कुछ पर अजीबो-गरीब जड़ी बूटियाँ और क्रिस्टल थे, और कुछ पर ऐसे यंत्र रखे थे जिन्हें देखकर कोई समझ ना पाता कि वो किस काम आते हैं। एक स्टॉल पर उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, जिसकी त्वचा पेड़ों की छाल जैसी थी, कुछ तरल पदार्थ बेच रहा था जो हवा में चमक रहा था। आलोक ने अपने कैमरा से कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की बैटरी तुरंत खत्म हो गई। उसने फिर से लगाने की कोशिश की, लेकिन कैमरा ऑन ही नहीं हुआ। उसे लगा जैसे यहाँ कोई ऐसी ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को काम नहीं करने देती। उसने अपने नोट्स निकाले और जो कुछ देख रहा था उसे लिखने लगा। वो एक स्टॉल के पास पहुंचा, जहां एक लंबी पतली आकृति का जीव बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके पास कुछ ऐसे गहने थे जो इंसानी हड्डियों से बने थे। आलोक ने हिम्मत करके पूछा, ये किस तरह का बाजार है? जीव ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें आलोक को घूर रही थीं। उसे लगा जैसे जीव उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसका शरीर ठंडा पड़ रहा हो, जैसे कोई उसकी ऊर्जा खींच रहा हो। आलोक ने एक और स्टॉल देखा, जहां एक औरत बैठी थी जिसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था। उसके पास कई तरह की बोतलें थीं, जिनमें अलग अलग रंग के तरल पदार्थ थे। बोतल पर लिखा था, यादों का अमृत, भविष्य का भ्रम, बीते हुए कल की चाहत। आलोक को लगा कि ये बाजार सिर्फ वस्तुओं का नहीं, बल्कि भावनाओं और इच्छाओं का भी व्यापार करता है। वो आगे बढ़ा और एक अजीब सी आवाज़ सुनी। ये आवाज़ किसी के रोने जैसी थी, लेकिन बहुत धीमी। उसने आवाज़ की दिशा में देखा और एक कोने में एक पिंजरा देखा। पिंजरे के अंदर एक छोटा सा बच्चा था जो रो रहा था। बच्चा बहुत कमज़ोर लग रहा था। आलोक का दिल दर्द से भर गया। उसे लगा कि ये बाजार कितना क्रूर हो सकता है। उसने पिंजरे के पास बैठे एक जीव से पूछा, ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? जीव ने एक भयानक हंसी हंसी। उसकी आवाज़ सूखे पत्तों की तरह खड़खड़ाहट कर रही थी। ये गुमशुदा आत्मा है। हम इसे उन लोगों को बेचते हैं जो अपनी खोई हुई खुशी या किसी प्रियजन को वापस पाना चाहते हैं। आलोक को ये सुनकर सदमा लगा। उसे समझ में आ गया कि यहाँ इंसान का भी व्यापार होता है, उन लोगों का जो इस जंगल में गुम हो जाते हैं। ये कोई साधारण बाजार नहीं, बल्कि आत्माओं का बाजार था। उसे याद आया रामू की बात कि जिसने भी यहाँ जाने की कोशिश की है वो कभी वापस नहीं आया। उसे तुरंत वहाँ से भागने की इच्छा हुई, लेकिन उसके पैर ज़मीन से चिपक गए थे। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। बाजार के जीव उसकी ओर देखने लगे थे। उनकी खाली आंखें उसे घूर रही थीं। उसे लगा जैसे वे सभी उसे अपना अगला शिकार मान रहे हों। आलोक ने हिम्मत जुटाई। उसे लगा कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर भी उस बच्चे को बचाना चाहता है। उसने अपनी टॉर्च निकाली और उसे खाली बोतल पर चमकाया। बोतल में एक चमकता हुआ तरल पदार्थ था। आलोक ने उस बोतल को उठाया और उसे ज़मीन पर फेंक दिया। बोतल टूट गई और उसमें से एक तेज़ चमकती हुई रोशनी निकली, जिसने बाजार को एक पल के लिए जगमगा दिया। रोशनी के प्रभाव से बाजार में मौजूद जीव डरकर पीछे हटने लगे। उनकी आकृतियाँ धुंधली होने लगीं। आलोक को लगा कि ये कोई ऐसी चीज़ थी जो उन्हें पसंद नहीं थी। उसने इसका फ़ायदा उठाया और बाजार की ओर भागा। पिंजरे का ताला अजीबोगरीब था,
लेकिन उसने अपने डंडे से उस पर जोर लगाया। एक चरमराहट के साथ ताला टूट गया। उसने बच्चे को उठाया। बच्चा बहुत कमज़ोर था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की एक चिंगारी थी। आलोक ने बच्चे को अपने कपड़ों में लपेटा और बाजार से भागने लगा। बाजार के जीव फिर से उसकी ओर बढ़ने लगे थे। उनकी आवाज़ें और तेज़ हो गई थीं। उन्हें लगा जैसे वे अपनी कीमती चीज़ खो रहे हों। आलोक जंगल में भागा, बिना पीछे मुड़े। पेड़ की शाखाएं उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं और हवा में अजीबोगरीब आवाज़ें उसे डरा रही थीं। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही हो। वो गिरते पड़ते भागा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसे पता था कि उसे सुबह होने से पहले जंगल से बाहर निकलना होगा। दूर से उसे सुबह की पहली किरण दिखाई दी। जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल में घुसी, बाजार की नीली बैंगनी रोशनी कम होने लगी। आलोक को लगा जैसे बाजार के जीव भी सूरज की रोशनी से डरते हों। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और जंगल से बाहर निकल आया। वह वनग्राम पहुंचा। उसका शरीर पसीने से भीजा हुआ था और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके हाथों में बच्चा सुरक्षित था। गांव के लोग जो सुबह उठकर अपने घरों के दरवाजे खोल रहे थे, उसे देखकर चौंक गए। उन्होंने बच्चे को देखा और उनकी आंखों में खुशी और राहत दोनों थी। रामू ने आलोक को देखा और उसके पास आया। बाबूजी, आप वापस आ गए, और ये बच्चा? आलोक ने पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा था कि ये बच्चा भी गुमशुदा हो गया था। रामू ने बताया कि ये बच्चा पिछले अमावस्या की रात को गायब हो गया था। गांव वालों ने आलोक को हीरो का दर्जा दिया। उन्होंने बच्चे को उसके परिवार को लौटा दिया और खुशी का माहौल छा गया। आलोक ने उस जंगल के बाजार के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट लिखी, जिसमें उसने अपनी आपबीती और बाजार के भयानक रहस्यों का वर्णन किया। उसने उस रिपोर्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशित करवाया ताकि दुनिया को इस जगह के बारे में पता चले। लेकिन आलोक जानता था कि जंगल का बाजार अभी भी वहीं है। वो सिर्फ छिप गया है और अगली अमावस्या की रात को फिर से प्रकट होगा। उसने सीखा था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ समझा और उनसे बचा जा सकता है। उसे यह भी पता चला कि दुनिया में ऐसी जगह भी हैं जहां इंसानियत का मोल नहीं होता और जहां अंधेरा हमेशा ताक में रहता है। जब आलोक वनग्राम से वापस लौट रहा था तो उसने एक बार फिर से उस जंगल की ओर देखा। जंगल अब सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं था, बल्कि एक गवाह था। एक ऐसी शक्ति का गवाह जो डर भी सकती है और शांतगी हो सकती है। उसने सीखा था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें विज्ञान से नहीं, बल्कि आस्था और हिम्मत से सुलझाया जा सकता है। और कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति मानव की एकता में होती है। और जंगल का बाजार अभी भी वहीं था, अगली अमावस्या की रात का इंतजार कर रहा था, अपने अगले शिकारों की प्रतीक्षा में। आलोक जानता था कि उसे उस रात को कभी नहीं भूलना चाहिए और उसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे बाजार भी हैं जहां आप अपनी आत्मा खो सकते हैं। ये कहानी वनग्राम के लोगों के लिए एक चेतावनी बन गई थी, एक ऐसी चेतावनी जो उन्हें हमेशा बताती थी कि कुछ जगहों पर जाना मौत को दावत देने जैसा है। ये थी आज की डरावनी कहानी इट्स 3 AM क्लॉक की ओर से। अगर इस अंधेरे में आपको भी कोई परछाई महसूस हुई हो तो समझ जाइए, ये तो बस शुरुआत है। ऐसी और भी खौफनाक और रहस्य से भरी कहानियों के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इट्स 3 AM क्लॉक। और हाँ, घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार जब घड़ी की सुई रात के 3 पर रुकेगी, हम फिर लौटेंगे एक नई सेहरन के साथ। हमें फॉलो करें और डर की इस दुनिया में हमारे साथी बने। फिर मिलेंगे अगली डरावनी रात में ठीक 3 AM पर।